आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और आपको अगर एक्सेल सीखना है बेसिक लेवल से तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में होम टैब के क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप से कुछ बेसिक चीज़ों को आपको बताऊंगा जो आपको शुरू से सीखने में मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपने एक्सेल शीट पर आ रहे हैं। तो जैसे एक्सेल शीट पर आते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए एक्सेल जो होता है फाइनेंशियली जो है डाटा एंट्री करना, ये सब ऑफिस के काम के लिए 6-7 सॉफ्टवेयर जो है बनाए गए हैं, जो मुख्य रूप से ऑफिस जॉब ये सब काम के लिए होते हैं, जिसमें से एक है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है कि डाटा एंट्री करना हो, किसी भी स्लिप को तैयार करना हो, फॉर्मेट को तैयार करना हो, यानी ऑफिशियली वर्क के लिए यह एक्सेल होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे सेल बने होते हैं। ठीक है, और इसी में कंटेंट को टाइप किया जाता है। जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं गुलशन। ठीक है, एकदम आसानी से समझना है और कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है जो नॉर्मली टाइप हो चुका है। अब अगर इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, बाबू समझना है। इस पर क्लिक कर देना है, इस सेल पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉन्ट साइज, जिसमें आपको बहुत सारे फॉन्ट नज़र आ जाएंगे। नॉर्मली जो है आपको 72 तक 72 तक ही नज़र आएंगे, लेकिन यह जो है 1500 तक फॉन्ट को जो है कवर करता है। देखिए 1 0 नहीं, यहाँ लिखा हुआ है हमारे में जो है 409 पॉइंट तक ही कवर करता है। अलग अलग जो विंडोज़ होते हैं उसमें जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें अलग अलग तरह का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ 409 पॉइंट तक ही कवर करेगा, तो यहाँ 409 लिखेंगे तो उतना बड़ा हो जाएगा। देखिए हो गया, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसे बड़ा छोटा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं और अब आपको बता दें, यहाँ हमने कंटेंट को टाइप कर लिया। इसे अगर बड़ा करना हो, अपने फॉर्मेट के हिसाब से बड़ा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें से चूज कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि यहाँ आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज, जो ए दिख रहा है उससे भी बड़ा छोटा होता है। यहाँ से बड़ा होगा, ये देखिए, और यहाँ से छोटा होगा, बड़ा छोटा। ठीक है, ए जो नज़र आ रहा है इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज करता है। ठीक है, बड़ा छोटा समझ गए, लेटर को बड़ा छोटा करने के लिए, कंटेंट को बड़ा छोटा करने के लिए, समझ गए। अगर इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है, जो फॉर्मेट में आप बना रहे हैं, जो फॉर्मेट उसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसे अट्रैक्टिव बना, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा फॉन्ट स्टाइल ग्रुप, जिसमें कैलबेरिया लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको चूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रखना है तो ये रख लिए, ये करना है तो ये कर लिए। ठीक है, इस तरह से। अब बात रह गई कि अगर इस लेटर को मोटा करना है, बोल्ड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इस लेटर को अगर बोल्ड करना है तो यहाँ आपको नीचे नजर आएगा बोल्ड, BOLD, बोल्ड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेटर जो होगा वह मोटा हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड। अगर इस लेटर को थोड़ा सा तिरछा करना है तो आपको यहाँ इटैलिक नजर आएगा, I फॉर इटैलिक। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा।
अगर इसके नीचे अंडरलाइन करना है, बहुत सारे फॉर्मेट में कंटेंट के नीचे अंडरलाइन करना होता है, तो यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन अंडरलाइन जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा कि इसके नीचे जो है सिंगल अंडरलाइन है, लेकिन हमें डबल अंडरलाइन करना है, तो इससे डाउन एरो को प्रेस करेंगे ना तो डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अब डबल अंडरलाइन आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये तो ब्लैक में कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग कलर में यह कंटेंट हो जाए, तो इसके लिए इस पर ही क्लिक रहने देंगे, सिलेक्शन रहने देंगे, और यहाँ से आपको ये देखिए ये क्या है, फॉन्ट कलर ग्रुप। इसमें अगर डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो बहुत सारे आपको मोर्स कलर मिल जाते हैं, आपको जो भी लेना है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी लेना है डाउन एरो को प्रेस करें और यहाँ से आप चूज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेल में लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में कुछ कुछ लाइनें जो है आपको हाईलाइट करनी होती है, तो हाइलाइटर की सहायता से आप करते हैं। लेकिन यहाँ आप हाइलाइटर एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, फॉन्ट फिल कलर जिसे बोलते हैं, इसमें आप जो भी हाइलाइटर का यूज करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, और ये हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेयली से समझ लेते हैं। डिटेयली से समझने से आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा। से हम इतना देखिए, अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये तो नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको इसे मिडिल में करना है, जैसे ये नीचे एकदम लाइन में सटा हुआ है, अगर आपको मिडिल में करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मिडिल अलाइनमेंट। मिडिल जैसे ही करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसको टॉप में ले जाना है, सबसे सेल के सबसे ऊपर ले जाना है, तो टॉप अलाइनमेंट, मिडिल तो मिडिल, डाउन तो डाउन, मिडिल डाउन, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब इसे हम छोटा कर देते हैं इसे समझने के लिए। अब यहाँ आपको मिल जाएगा सेंटर अलाइनमेंट, और यहाँ से टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। इससे क्या होता है कि जैसे आपको लेटर को लेफ्ट साइड में ले जाना है या फिर राइट साइड में ले जाना है, ये तो था अभी हमने जो बताए, वो अप ले जाना हो या डाउन या मिडिल में ही रखना हो तो उसके लिए तो आप यहाँ से यूज कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से। लेकिन आपको इस लेटर को कोई कविता लिखनी होती है तो उसे लेफ्ट में, फिर राइट में, लेफ्ट में, सारे लेटर्स को लेफ्ट में, राइट में, इस तरीके से। तो आपको यहाँ आपको दिखेगा सेंटर, सेंटर रखेंगे तो बीच में ही रहेगा, लेफ्ट तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट तो राइट में चला जाएगा, सेंटर लेफ्ट राइट, सेंटर लेफ्ट राइट, इस तरीके से। अब बात रह गई कि जैसे यहाँ पर हमने और भी लेटर्स को यहाँ टाइप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे इस तरीके से हमने, इतना नहीं, इतना है, इस तरीके से। अगर आपको कोई कविता लिखनी है और सभी को आपको जो है एक पैराग्राफ को सभी को राइट में ले जाना है, तो यहाँ जो है एक मिल जाता है इंक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जो है राइट में चले जाएगा। अगर ज़्यादा क्लिक कर देंगे तो सभी लेटर्स जो है छिप जाएगा, हालांकि वह हाइड हो जाएगा, और शो करने के लिए राइट में क्लिक करना होगा, इस तरीके से। ठीक है,
ये देखिए इस तरीके से जो है होता है। अब एक और चीज आपको समझना है, जैसे यहाँ पर हमने अपना नाम लिखा, ठीक है, यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया। अब इस नाम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए टेढ़ा मेढ़ा करना है उसी सेल में जिस सेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखेगा ए बी, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं, ए बी लिखा हुआ है। इस पर जब क्लिक करेंगे इसके डाउन एरो पर, तो आपको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इसे जैसे क्लिक करेंगे तो यह उसी सेल में तिरछा हो जाएगा। और भी ऑप्शन है, सभी का यूज करेंगे एंगल क्लॉकवाइज, इस तरीके से सभी का। जब वर्टिकली टेक्स्ट सीधा हो जाएगा, लंबवत रोटेट हो जाएगा, इस तरीके से जो है रोटेशन हो जाता है लेटर का, एक ही सेल में होगा, एक ही सेल में, ठीक है ना। ये देखिए, हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है कि जैसे अगर बहुत सारे सेंटेंस को या बहुत सारे कंटेंट को हमें एक ही सेल में एडजस्ट करना है, जैसे हम इस सेल में बहुत सारे लिखते हैं और दूसरे सेल पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से जो है चिढ़ते फाड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, एक ही सेल में जो है सारे लेटर्स एडजस्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपको जो है एक ऑप्शन को क्लिक करके आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही सेल में जो है सारे लेटर्स आपको एडजस्ट हो जाएंगे और आपके रो का जो साइज होगा, ब्रेथ होगा, जो चौड़ाई होगा वह बढ़ जाएगा, सॉरी लंबाई जो है वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बढ़ गया लंबाई, इस तरीके से यहाँ पर रैप टेक्स्ट को ऑन करके लिखेंगे तो होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर हमें दो सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे करेंगे, उसे बोला जाता है मर्ज करना। एक से अधिक सेल को एक सेल बनाना है यानी मर्ज करना है, तो उसके लिए आपको मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक सेल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। दो सेल को एक सेल में आप बदल सकते हैं, लेकिन ये भी अलग अलग तरीके से जो है मर्ज एंड सेंटर होता है। यहाँ पर आप डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं मर्ज। हालांकि एक ही तरीके से सब काम करता है, आप जब यूज करेंगे तो एक ही तरीके से सभी काम करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने मर्ज किया, अगर मर्ज को हटाना है तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अनमर्ज, अनमर्ज सेल, या मर्ज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ दो ऑप्शन बच गए, मर्ज अक्रॉस, ये क्या करता है कि दो सेल को जो है, दो सेल को, जैसे यहाँ पर हमने इस इतने सेल को क्लिक जो है सिलेक्ट कर लिया, लेकिन लाइन बाय लाइन जो है दो सेल को जो है, एक सेल को जैसे यहाँ पर जो है देखिए, हम यहाँ पर यूज करके आपको बताते हैं। यहाँ क्लिक किए तो टेबल जैसा, जैसे आप कॉपी देखे हैं, जैसे आप नोटबुक देखते होंगे, तो उस तरीके से एक एक करके इस तरीके से हो गए अक्रॉस में। अगर अनमर्ज करना है तो यहाँ से अनमर्ज, यहाँ से, और मर्ज सेल जो है जस्ट लाइक वैसा ही है, जैसे क्लिक करेंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ, वहाँ का जो सेल है क्लीन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप को हमने समझा है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है कि हमने जो कंटेंट लिखा वो हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में था। लेकिन अगर कोई सवाल पूछता है कि क्या एक्सेल में हिंदी लिखा जा सकता है, तो हाँ एब्सोल्युटली जो है इंग्लिश प्लस हिंदी लिखा जा सकता है। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक फॉन्ट
जो है आपको इंस्टॉल रहना चाहिए, जिससे कहते हैं कृति देव। कृति देव रहेगा तो आपको हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं, जैसे इस पर क्लिक किए और आपको फॉन्ट स्टाइल जो होता है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आपको हिंदी वाला फॉन्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ होगा। जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे 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 देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी में लिखा हुआ है ज त न ज प। इस पर क्लिक करना है क्योंकि यह हिंदी फॉन्ट स्टाइल है। इस पर क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद जैसे हम लिखते हैं मेरा भारत महान, यहाँ हमने लिखा फॉन्ट। देखिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। और जैसा हमने बोला था कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल को आपको इंस्टॉल करना है, तो कृति देव करके एक फॉन्ट स्टाइल होता है जिसे आपको जो है इंस्टॉल आपको कर लेना है। ये जो हमने हिंदी में लिख दिया। अब दिखाते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृति देव, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ने आता ही होगा कृति देव 020। यही फॉन्ट स्टाइल को जो है आपको जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, तब आप जाकर हिंदी लिख सकेंगे। चलिए, दो ग्रुप को हमने अच्छे से कवर किया। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्लिपबोर्ड ग्रुप पर आते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो मेन जो है उस ऑप्शंस को आपको बताते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर हमने जैसे कोई भी कंटेंट को लिखा, अब इसे हमें पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो कॉपी का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं तो कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। कॉपी कर दिया। अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट में जा करके बहुत सारे पेस्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेस्ट कर देंगे। जहाँ भी आपको पेस्ट करना है पेस्ट कर देंगे। पहला ऑप्शन हमने क्लिक कंप्लीट कर दिया। अगर इसे हमें कट करना है, कट करके यानी काट कर अगर दूसरे जगह रखना है तो यहाँ से कट, कैंची वाला कट, सीजर जो है कट, कट हो गया। अब यहाँ रखना है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, सॉरी पेस्ट, पेस्ट हो गया। कट किए यहाँ से काट कर यहाँ ले गए। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे है हमारा फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपको कैसे काम करता है आपका, जो देखिए यहाँ हमने 3 और 4 को प्लस कर दिया। ठीक है, 3 और 4 को प्लस कर दिया तो 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। अब यहाँ जो है यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट किया। यहाँ हमने फॉर्मूला पेस्ट नहीं, पेस्ट करेंगे तो 7 ही पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। फॉर्मूला शो कहाँ हो रहा है, तो फॉर्मूला बार में आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यही सेल में फॉर्मूला शो हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिव्यू में, सॉरी फॉर्मूला में आप जाइएगा तो एक आपको मिलेगा, फॉर्मूला टैब में जाना है और यहाँ से आपको शो फॉर्मूला जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला लगाया है वहाँ वहाँ आपको शो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसे ऑन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, बिना देरी किए हम आगे चलते हैं। पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमने इसे क्लिक किया और यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ हमने इस पर क्लिक किया दूसरे सेल पर, और यहाँ हम चाहते हैं कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो, फॉर्मूला पेस्ट ना हो, तो इसके लिए पेस्ट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मूला में, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर क्या है जो समझते हैं। यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया,
ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया और इसमें हमने बॉर्डर को लगा दिया, ठीक है। यहाँ हमने बॉर्डर लगाना बताया, नहीं होगा तो यहाँ से बॉर्डर एक ऑप्शन होता है, जो आपको बॉर्डर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अब इसे हमने पेस्ट किया, कॉपी किया। अब यहाँ पर हमने इस सेल पर क्लिक किया और यहाँ से अगर नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको सिर्फ कंटेन आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। देखिए इसमें बॉर्डर नहीं है, जबकि इसमें बॉर्डर है, ठीक है। ये होता है। ट्रांसपोज क्या करता है कि जैसे आपको हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है तो वर्टिकली कर देगा, और वर्टिकली लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली कर देगा। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया और इसे कॉपी कर लिया, और यहाँ से हमने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ट्रांसपोज किया, तो ये वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली हो गया, जबकि यह कंटेंट लिखा हुआ था वर्टिकली, ठीक है। अगर वर्टिकली आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर वर्टिकली हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया और हॉरिजॉन्टली, या देखिए हॉरिजॉन्टली आ गया। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और बाकी सब जो ऑप्शन है वो खास नहीं है, ठीक है। एक रह गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी कंटेंट, हिंदी कंटेंट पर ही हम समझ लेते हैं। और इस पर हमने कोई यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना था हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई कंटेंट को यहाँ इंग्लिश हिंदी जो भी रहे टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम बड़ा कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि मेरा भारत महान में जो हमने फॉर्मेटिंग किया है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, शो करने के लिए, वही हम फॉर्मेटिंग इस पर भी करना चाहते हैं, इंग्लिश वाले पर। तो उसके लिए आपको इस पर पहले क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पर, और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही आपको दिखाई दे रहा होगा जिस सेल पर आपने सेलेक्ट कर रखा था उसमें छोटी छोटी चींटियां जो है घेरा बना लेती है, ठीक है। अब ये झाड़ू जैसा आ जाएगा। झाड़ू को आपको सिर्फ उस फॉर्मेट पर जो है उस कंटेंट पर आपको चला देना है, और जैसे चला करके लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके चलाना है, ठीक है। और जैसे ही छोड़ेंगे तो देखिए, हालांकि यह हिंदी था इसीलिए यह हाँ हिंदी आ गया। अगर इंग्लिश रहता तो इंग्लिश आ जाता। जैसे हम इंग्लिश भी लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर हमने इंग्लिश को लिख दिया और यहाँ पर हमने इसे बड़ा कर दिया, बोल्ड किया, इटालिक किया और अंडरलाइन भी किया, और यहाँ से हमने फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज किया, यहाँ हमने ये भी कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने सभी चीज़ों को हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कंटेंट पर हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग इस पर आ जाए, तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से झाड़ू को चला देना है और छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है वही फॉर्मेट, वही अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जो हमने फॉर्मेट कर रखा था वही इस पर भी आ चुका है, ठीक है। मेन चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर यह वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला हो आपको तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों के साथ तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।